नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, वो भी मुझे बता दीजिए। क्योंकि यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको है तो बड़ी दिक्कत की बात है। आप लोग क्लास में देख पा रहा हूँ, खूखू गुप्ता, डुग्गू, महिमा रघुवंशी, बजरंगी प्रसाद गुप्ता, अक्षिता, आकांश, दीपांशु, प्रिया, प्रियतम, तनिष्क, दीपू, शैमुअल, बहुत सारे और भी बच्चे आए हैं। गुड इवनिंग सर, जय हिंद, जय गुरखा। बढ़िया। अच्छा बजरंगी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शायद मैंने किसी और बैच में भी देख रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये जो बैच है ये पहले पूरा कर चुके हो। तुम पहले पॉलिटी पढ़ चुके हो क्या किसी से, मुझसे या किसी से भी? क्योंकि आपको देख के मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक आप पहले हमारे स्टूडेंट रह चुके हो, मतलब करियर के स्टूडेंट रह चुके हो, ये मुझे रहता है कई बार। हम्म। समीर पगारे, महाराष्ट्र से हैं समीर भाई आप? लास्ट क्लास में हम अपन सिक्किम को बना चुके थे। आगे हम बात करते हैं। 23वां, 24वां और 25वां राज्य बनाते हैं। फटाफट बताइए। अरे बोर्ड ब्लर है, लाडले कर देंगे, सही सब ने कर देंगे। चलो स्टार्ट, हेडिंग डालते हैं। राज्य बना रहे थे हम, 22 राज्य बन चुके थे। 23, 24 और 25 राज्य की बात करते हैं। 23rd, 23, 24th, 24, 25th स्टेट। 23, 24 और 25 ये राज्य आपको देखने को मिलते हैं। 23वां राज्य, 24वां राज्य और 25वां राज्य। ये तीन राज्य आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं, क्या पॉइंट इसमें होगा। सर आपको नेपाली आती? नहीं भाई, मुझे नेपाली नहीं आती। अच्छा, कौन कौन से बने हैं सर? दैट इज अरुणाचल, अरुणाचल, दैट इज मिजोरम। नहीं, मिजोरम पहले आएगा भाई। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। अरुणाचल और गोवा, इस तरीके के आपके स्टेट बने। 1986 डिक्लेयर्ड इन 87, 1986 डिक्लेयर्ड इन 87, कंप्लीटली 1987। 53rd सीए, 53वां संशोधन, 55वां संशोधन, 55th सीए अमेंडमेंट और 56वां अमेंडमेंट, 56th अमेंडमेंट। इस तरीके से आपके राज्य बने। गोवा पहले 1961 में, गोवा 1961 में एक यूटी बनाया गया था। 1961 में स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र हुआ। लेकिन ये पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में जाके पूर्ण राज्य बना। 1987 में जाके यह पूर्ण राज्य बना, पूर्ण राज्य बना। याद रखना, याद रखिएगा इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगी, कृपया करके नोट कर लीजिए। मिजोरम होगा बे, मेघालय। हाँ भाई, तुमने बताया नहीं बजरंगी, आप पॉलिटी किससे पढ़ चुके हो पहले? किससे अलग होके बना था? असम से अलग होके बना है मिजोरम। मिजोरम सेपरेटेड फ्रॉम असम। अरुणाचल पहले एक खाली क्षेत्र पड़ा हुआ था, उसको बाद में रिफॉर्म किया गया है। एंड गोवा जो था वो सेपरेट एक यूटी था। ठीक है, तो स्वतंत्र हुआ था 1962 में, यूटी बना है। और 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। स्वतंत्रता। राणा को हाँ नहीं, राणा को जी पसंद है। अद्भुत सोनू रावत, बिल्कुल ऐसा ही है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम ही राणा है। चलिए आगे बढ़े। 54 सीए क्या है? 54वे 54 सीए इसमें रिलेट नहीं करता। 54 सीए इससे रिलेट नहीं करता। प्रोविजनल चेंजेस है उसमें। नोट हो गया तो आगे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 26, 27, 28वां राज्य देखते हैं। 26, 27, 28वां राज्य देखते हैं। फटाफट बताइए।
स्कैरी लाफ। ये हे ध्यान दो अब तुम। इसके बाद आते हैं 26th 27th 28th की अपन बात करेंगे जो स्टेट आपके बने हैं। तो 26वां राज्य आपका बनता है 1 नवंबर सन 2000 में। 27वां राज्य आपका बनता है 9 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, चलिए। तो भाई उनकी पॉलिटी में और मेरी पॉलिटी में आपको कितना डिफरेंस नजर आएगा? उनसे आप पढ़े हैं तो क्या रहे बजरंगी। ठीक है, तो चलो इसके बारे में चर्चा करता हूँ 26 नवंबर के बारे में। यहाँ पे आपका बनता है क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यहाँ आपका बनता है झारखंड। सॉरी, यहाँ बनता है उत्तराखंड। उत्तराखंड। और यहाँ आपका बनता है झारखंड। आपका बनता है झारखंड। ठीक है, चलिए। सर एसएससी की न्यू लेवल की पॉलिटी करा दीजिए। करा दी भाई आज। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे जितना अपडेटेड मुझे नहीं लगता कि अभी कोई है, है? ठीक है। द फील्ड ऑफ जीएस लेवल है भाई, लेवल है। छत्तीसगढ़ सेपरेटेड फ्रॉम एमपी, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। सेपरेटेड फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ। सेपरेटेड फ्रॉम यूपी, सेपरेटेड फ्रॉम यूपी, सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, फ्रॉम बिहार। पॉइंट आता है कि ये जो उत्तराखंड है ये पहले उत्तरांचल था, इनिशियली उत्तरांचल था, उत्तराखंड 2007 में बना। ठीक है, चलिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर मैं एक बड़े फेमस टीचर से पढ़ा था लेकिन आपके और उनके पढ़ाने में 20 लाख का डिफरेंट है। तो अच्छा क्या लगा आपको? क्या रहे तनिष्क? आज छोड़ दूं तनिष्क? एक तो तुम मुझे हंसी दिवा देते हो। अच्छा मैं बताऊं, उत्तरांचल जो था, उत्तरांचल 2007 में बना था। उत्तरांचल 2007 में क्या हो जाता है? उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, चलिए। थैंक यू। अंडर विच CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? इन सब के लिए ज़रूरी नहीं होता कि अमेंडमेंट एक्ट करना पड़े, उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट ज़रूरी नहीं होता। तो सबके लिए अमेंडमेंट हुआ नहीं है, तो जिसके लिए मैंडेट नहीं होता उसके लिए मैंडेट नहीं होता। सर मैं रुड़की से हूँ। चले आपसे मिलने आएंगे किसी दिन और, बताओ इतना कर सकते हैं। जो बच्चा कह रहा है सर नए लेवल की पॉलिटी करा दीजिए, भाई मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा, जो नए लेवल की पॉलिटी की डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो पहली बात तो थियरी जो भी मैं करा रहा हूँ आपको, थियरी तो प्राइम लेवल की ऑलरेडी है। ठीक है, वो थियरी ऑलरेडी प्राइम लेवल की है। ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और बात रही इसकी कि सर पॉलिटी करा दीजिए उस लेवल की, तो ये रही उस लेवल की पॉलिटी जो आपके नए वाले टॉपिक्स में आ रही है। ये रही उस लेवल की हिस्ट्री जो आपके अपडेटेड पैटर्न में आ रही है। तो ये हिस्ट्री का लेवल, ये पॉलिटी का लेवल। इकोनॉमिक्स आपकी बाकी जगह चल रही है। तो लाइक एवरीथिंग इज फ्रॉम प्राइम। सर आप किस स्टेट से हैं? मैं यार सबसे ही हूँ, इंडिया से हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अभी ना अपने राज्य हो चुके हैं 28। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 29वें राज्य के बारे में। 29th स्टेट आपका कौन सा बनता है? सर 29th स्टेट आपका बनता है 2014 में श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर 2 जून को बना है। 2 जून को बना है, श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर। श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर बना है, श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर। समिति की इस पे सिफारिश रही थी। अभी क्या कि श्री कृष्ण समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है, तो रिकमेंड करते हैं, तो रिकमेंडेड कि भाई हमें क्या एक नया राज्य बनाना, तो श्री कृष्ण समिति की सिफारिश यहां पर आती है, रिकमेंडेशन ऑफ श्री कृष्ण समिति। और 2 जून 2014 को बनता है तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना आपका बनता है, तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना आपको देखने को मिल जाएगा। तेलंगाना का पॉइंट बहुत क्लियर आएगा, तेलंगाना का पॉइंट बहुत क्लियर आएगा।
कि भाई तेलंगाना जैसे भी बना है सेपरेट किससे हुआ, सेपरेट फ्रॉम यूके, सेपरेटेड फ्रॉम उत्तराखंड, सेपरेटेड फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड से वो सेपरेट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिस इज 29th स्टेट। अभी क्या किया यार, देखो 29 स्टेट बन गए। अभी हम क्या बात करेंगे कि 29 स्टेट बन गए, लेकिन वर्तमान में तो 28 है। तो 29 के कैसे बने, एक खत्म करना पड़ेगा। देन 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसे यूटी बनाया गया। जो पहले राज्य था, जो पहले राज्य था उसे यूटी बनाया गया, यूटी बनाया गया। जो पहले राज्य था उसको बना दिया गया यूटी। अरे अच्छा मैंने उत्तराखंड लिख दिया क्या? आंध्र प्रदेश है बाबू, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, यन्नर आंध्रा, यन्न आंध्रा, आंध्रा से सेपरेट उसको कर दिया गया। एपी, एपी। अरे भाई ठीक है, डुग्गू मैंने लिख दिया भाई। अब यहां पे मैंने ये बताया जो पहले राज्य था उसे यूटी बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को, 31 अक्टूबर 2019। अब राज्य, क्योंकि भाई ये पहले एक स्टेट था, अब ये खत्म हो गया तो -1, माइनस हो गया तो कितने बचे, 28 राज्य, और बचे हुए रह गए 8 यूटी। अभी अपन बात करते हैं 8 यूटीज के बारे में। ठीक है, चलिए। एक बच्चा है जिसका नाम है मानस रंजन बेहरा, जो उड़ीसा से हैं। यार उड़ीसा से मैं बताऊं तुम्हें कि हमारे ग्रुप में मैनेजर थे एक हमारे, वो उड़ीसा से थे मैनेजर। तो भाई उनका रोज का होता था कि जीत सर मैं आपके लिए ना चाय जो है लेकर आएंगे। तो मैं ठीक है, आप चाय ले आइए। तो भाई वो मुझे जो चाय लेके आके पिलाई गई है, तो मैं कहा कि यार कुछ गच्छी चाय है, मतलब कुछ ज्यादा ही शार्प बना रखी थी, उसमें बहुत कुछ डाल रखा था। तो मैं एकदम मैटर ही हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था मैं चाय पी के, उड़ीसा की चाय पी के मैं डिस्टर्ब हो गया था एकदम। मैं ये क्या बना दिए हो ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छी जगह है। मुझे कभी जीवन में अगर जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने का अवसर मिला तो वो जरूर करूंगा। कोई नहीं, कोई नहीं, सब बराबर ही है। आगे अपन बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं, लीजिए आशीष भाई, कौन कवर करा रहा है तो मैं ये बताओ, क्योंकि स्टैटिक का बैच मैंने 3 महीने से नहीं लिया है। ठीक है, 3 महीने से मैंने स्टैटिक का बैच नहीं लिया है। 3 महीने से सिर्फ पीसीएस की बैच में मेरी स्टैटिक चल रही है। जो मेरी स्टैटिक जीके जा रही है वो सिर्फ पीसीएस में जा रही है, या कुछ शायद यूपीएससी के लिए, सी सेट के लिए जा रही है। तो मेरी स्टडी जीके अगर पढ़नी है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से फ्री है। और हाँ, थियरी में फ्री है, वो मैंने पेड क्लासेस को ही फ्री करा दिया है, कुछ पढ़ी हुई है, चैनल पे देख सकते हो। पैसे खर्च करना चाहते हो तो 1000 रुपये का आता है बैच, अगले महीने आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एक्सपेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। एक्सपेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के विस्तार के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। ठीक है, यूट्यूब पर नहीं मिलती, चलो मैं बता दूंगा, पहले यहां ध्यान दे लो। केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार, प्रदेशों का विस्तार हम बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के विस्तार के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इस तरीके से इंडिया के मैप के बारे में। इस तरीके से आपको भाई मैप देखने को मिलता है इंडिया का। दिस इज मैप ऑफ इंडिया मैप, और दिस इज लाइक इसका एक्सपेंशन। अरे मॉडर्न बनाना है मुझे, तो मॉडर्न मैप, मॉडर्न मैप। ठीक है, अभी इधर क्या देखने को मिलता है, ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिलेगा,
एरिया बनाता हूं मैं ये वाला जो एरिया है आपका, दिस एरिया इज एज कश्मीर, दिस एरिया इज एज कश्मीर। ये एरिया जो है आपका कश्मीर है, और ये एरिया, दिस एरिया इज एज लद्दाख। तो ये दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे, यूटी हैं आपके, यूटीज की बात कर रहा हूं। यहां आपको देखने को मिल जाएगा चंडीगढ़, यहां आपको देखने को मिल जाएगा चंडीगढ़, यहां आपका है चंडीगढ़, दिस वुड बी स्टैंड लाइक चंडीगढ़। यहां पे है आपका दिल्ली, दिस वुड बी स्टैंड लाइक दिल्ली। 1 2 3 4 हो गए। दमन दीव कहां पे है आपके, लाइक दिस इज दमन दीव, दीज आर दमन दीव, राइट। दिस इज like Lakshadweep, this is like Andaman Nicobar, right? This is Andaman Nicobar. एंड जो पुदुचेरी देखने को मिलेगा, पुदुचेरी उसका एक एरिया बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसके एरिया के बारे में अपन बात करेंगे। तो हाउ इट्स एरिया फॉर्म्ड, पुदुचेरी का जो एरिया है वो कैसे फॉर्म होता है। यहां पे अगर आप देखेंगे एरिया इस तरीके से आपका फॉर्म होगा, दिस इज आंध्रा, दिस इज आंध्रा, आंध्रा है। इधर आपको देखने को मिलता है केरला, आपको देखने को मिलता है, और इधर आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु आपको देखने को मिलता है। दिस इज केरला और दिस इज तमिलनाडु। तो इधर क्या, इधर 4 छोटे छोटे पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, 4 पॉइंटर्स होंगे, उन चारों पॉइंटर्स को देख लेते हैं। यहां आपको देखने को मिल जाएगा एक एरिया, यवन इसको बोलते हैं, यवन। इधर देखने को मिल जाएगा आपको माहे, इधर देखने को मिल जाएगा कराईकल, कराईकल, और इधर देखने को मिल जाएगा पुदुचेरी, पुदुचेरी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर ही पौंडीचेरी बना देंगे, ठीक है। चलो केरला भी इधर ही है भाई। जैसे मैप बना दिया ना, कभी तुम्हें ये लगता हो कि क्या बना दिया है मैप किताब वाले भी यहीं से छाप रहे हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इसे। पॉइंट यहां पे अब यह आएगा, आखिरकार किस आधार पर ये तैयार हुए हैं। नाउ द पॉइंट रेजेस हियर, ठीक है। चलिए नाउ द पॉइंट रेजेस हियर कि किस बेसिस पर रेडी हुए हैं। जो ये आपके एक्सपेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं वो किस बेसिस पर एक्सेस हुए हैं, वो बताइए, बताओ फटाफट से। ये हो क्या गया बोर्ड को, दिमाग ठीक सेंटर बनाया इसका मुझे लग रहा है। अगर मैं बात बताऊं भाई, किस आधार पर यूटी बनेंगे, किस आधार पर कोई यूटी बनता है, ऑन व्हाट बेसिस यूटीज आर फॉर्म्ड, आधार पर यूटी बनेगा। तो एक पॉइंट आता है ऑन व्हाट बेसिस यूटी फॉर्म्ड। आपको ये मतलब पूछना चाहिए आपको, राइट, कि सर यूटी कैसे बनता है, ऑन व्हाट बेसिस यूटी फॉर्म्ड, ऑन व्हाट बेसिस यूटी फॉर्म्ड, यूटी फॉर्म्ड। देखो होता क्या है कि यूटी को बनाने के लिए कोई अलग से दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए राइट, इधर आपको देखने को मिलता है, इधर आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे आपको गॉडगिल फॉर्मूला देखने को मिलता है, गॉडगिल फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, गॉडगिल फॉर्मूला। अब गॉडगिल फॉर्मूला किस लिए काम करता है, गॉडगिल फॉर्मूला किस लिए काम करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। दैट इज गॉडगिल फॉर्मूला, एक किस बेसिस पर काम करेगा, गॉडगिल फॉर्मूला किस बेसिस पर काम करेगा इसके बारे में आप चर्चा करिए और बताइए। एक्चुअली जो गॉडगिल फॉर्मूला काम करता है ये किस लिए काम करता है पहले उसको समझो। गॉडगिल फॉर्मूला करता है स्पेशल स्टेटस टू ए स्टेट, स्पेशल स्टेटस टू ए स्टेट पर काम करता है। एक राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए काम करता है, राज्य को विशेष दर्जा, विशेष दर्जा देने के लिए ये काम करता है, विशेष दर्जा देने के लिए ये करता है काम। बट हियर द पॉइंट रेजेस, बट यहां पर थोड़ा पता लगता है कि भाई देख, राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए भले ही ये काम करता है, बट पॉइंट यहां पे रेज होता है गॉडगिल फॉर्मूले के साथ, गॉडगिल फॉर्मूला के साथ पॉइंट रेज होता है कि ये तो बहुत नॉमिनल सी चीज हो गई, ये तो बहुत नॉमिनल सी चीज हो गई। होता ये है कि कभी भी इससे राज्य नहीं बनाया, बट इसके अंदर कुछ धारणाएं दी गई हैं जो यूटी बनाने के काम आती है, ठीक है। चलिए, और वो कैसे हैं, सब पहली धारणा आपको देखने को मिलती है। पहला, कोई भी ऐसा क्षेत्र देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, देश की
एकता अखंडता के लिए आवश्यक हो, एकता अखंडता के लिए आवश्यक हो, अखंडता के लिए आवश्यक हो, आवश्यक आपको देखने को मिलना चाहिए, आवश्यक हो, समथिंग विच इज नेसेसरी फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, नेसेसरी या फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रेट में हो, थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, कोई भी ऐसा एरिया विच इज थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट हो वो आपका पॉइंट इसमें आएगा। अगला पॉइंट दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि आपकी थ्रेट तो चलो ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी को थ्रेट हो गया, दूसरा वो डिस्प्यूटेड लैंड आपकी होनी चाहिए, विवादास्पद भूमि होनी चाहिए, विवादास्पद भूमि होनी चाहिए, डिस्प्यूटेड लैंड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी विवादास्पद भूमि होनी चाहिए। अखंडता का मतलब क्या है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। गोपी भाई, गोपी भाई तुम भी यार सही आदमी हो, तो मैंने क्या बताया, विवादास्पद भूमि कैसी होनी चाहिए, डिस्प्यूटेड लैंड होनी चाहिए, कि जो जिसमें दो राज्यों के बीच में कलेश हो, जैसे चंडीगढ़ है, दो राज्यों के बीच में कलेश है। तीसरा पॉइंट होता है दूरस्थ स्थित है, दूरस्थ है, दूरस्थ का मतलब होता है रिमोट लोकेशन पर है, रिमोट लोकेशन पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर, अगर किसी की बहुत ज्यादा स्पेशल ज्योग्राफी है, स्पेशल ज्योग्राफी अगर किसी की है तो भी इशू होगा। इसको बोलते हैं विशेष भौगोलिक परिस्थिति, इसको हम बोलते हैं कि किसी की अगर विशेष भौगोलिक परिस्थिति है, अगर किसी की विशेष भौगोलिक परिस्थिति है तो भी दिक्कतें होंगी, कि तुम ना चाहो हमें, हमें कोई गम नहीं, अगर तुम किसी और को चाहोगी तो परेशानी होगी। ठीक है। फटाफट बताओ। तनिष भाई, मैं पैसे नहीं कमा पाया, मैंने सिर्फ लोग कमाए हैं आपके जैसे। लोग की नहीं कमाए, हाँ ज्यादा हो जाता फिर। तो मैंने आप कमाए हैं, मैंने परिस्थिति। फटाफट बताऊं। थैंक यू भाई, थैंक यू। अगर तुमने नोट कर लिया, यहां पे चैप्टर खत्म होता है, हेडिंग डाल लीजिए अगला चैप्टर, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर नेम्ड एज द सिटीजनशिप इन इंडिया। अगले चैप्टर की हेडिंग डालो सिटीजनशिप, ये चैप्टर यहीं तक रहेगा। तो सैमुल कहाँ रहते हो आप, बताओगे एक बार? देखो क्लास में एक छात्र है शैमुल, तो शैमुल अभी बताएंगे कहां से है। शैमुल का कहना है कि सर हम बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि हम एक राज्य का दर्जा ले लें, मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको रियल लाइफ पॉलिटी के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं नेशनल लेवल का न्यूज अफेयर एनालिस्ट हूं,
जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की चीजें मेरे लिए होती हैं। सैमुअल का कहना है सर दार्जिलिंग हमारा एक जगह है, हम दार्जिलिंग को एज ए स्टेट कंफर्म कराना चाह रहे हैं, बट दार्जिलिंग को एज ए स्टेट का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। तो सैमुअल का एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है सर, दार्जिलिंग को सैमुअल चाहते हैं कि दार्जिलिंग के स्टेट बन जाए। जो दार्जिलिंग है कहां पे, वैसे मैं आपको बता दूं, दार्जिलिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक वेरी पर्टिकुलर लोकेशन विच इज सिचुएटेड इन द वेस्ट बंगाल, राइट। अब ये चाह रहे हैं दार्जिलिंग को एक स्टेट बनाना। अगर आप दार्जिलिंग को एक स्टेट हुड का दर्जा देना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा सेपरेशन ऑफ स्टेट, यानी यहां यूज होगा आर्टिकल 3 आपका यहां यूज होगा। और द यूजेज ऑफ आर्टिकल 3 आपको बहुत कॉमन इसमें आपको चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको एक एक्ट पारित कराना पड़ेगा, अपने यहां की विधानसभा में। जो आपकी वेस्ट बंगाल की विधानसभा है वहां पे आपको इसको पारित कराना पड़ेगा कि हम रेडी हैं दार्जिलिंग को अपने हिस्से से तोड़ने के लिए। अगर वो पारित करते हैं देन आपको सेम उस चीज को आपको संसद में पारित कराना पड़ेगा। जैसे संसद पारित करता है इस चीज को, देन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। बट पॉइंट यहां पे होता है कि यहां पे दार्जिलिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दार्जिलिंग एक अच्छी जगह है जहां से चाय का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। वेस्ट बंगाल कभी नहीं चाहेगा कि कोई एक ऐसा हिस्सा उससे अलग हो जाए जिसके पास अपने एक अच्छा खासा जो है एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, तो नहीं हो सकता। दिस इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये होता है। हाँ, अगर आपके यहां पे कुछ लीडर्स हैं जो ऐसा चाहते हैं तब बात बन सकती है। लीडर्स अगर ऐसी डिपेंडेंसी दिखाए तो बात बन सकती है, नहीं तो बात बनना मुश्किल हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नेम्ड एज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब क्या हो गया, नागरिकता। पॉइंट सबसे पहले यही रेज होगा, व्हाट इज सिटीजनशिप। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि आखिरकार नागरिकता क्या होती है। तो बताइए नागरिकता क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म डेफिनेशन कुछ अगर आपको पता है। व्हाट इज सिटीजनशिप, अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज सिटीजनशिप, व्हाट इज सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए आखिरकार नागरिकता क्या है। सो देन व्हाई नॉट ए यूटी सर, तो देन उसको यूटी नहीं बना सकते। यूटी किस बेसिस पर बनाए मुझे ये बताओ। जैसे चलो मैं बेसिस बता देता हूं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने किस बेसिस पर बना रखा है, देश की एकता और अखंडता के कारण हमने इसको यूटी बनाया है। चंडीगढ़ को बना रखा है क्योंकि वो विवादास्पद है। दिल्ली को यूटी बना रखा है क्योंकि वो देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है, नेशन की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, नहीं बनाएंगे तो। इसकी स्पेशल ज्योग्राफी है, ये रहता है क्योंकि स्पेशल ज्योग्राफी है इसकी। पुदुचेरी रहता है क्योंकि पुदुचेरी की भी स्पेशल ज्योग्राफी है, पुदुचेरी की स्पेशल ज्योग्राफी है। ये रहते हैं क्योंकि ये दूरस्थ है, ये रिमोट लोकेशन पर है, आपके अंडमान निकोबार ये रिमोट लोकेशन पर है। स्पेशल ज्योग्राफी किस क्लास में आप उसको देखेंगे। तो इसमें पॉइंट होता है। तो कुछ लोगों का मुझसे कहना है सर जो देश में रह रहे स्थायी रूप से लोगों के लिए जरूरी होती है नागरिकता, ये गलत डेफिनेशन है। पहली बात तो ये इनका कहना है कि सर देश में रह रहे स्थायी रूप से लोगों की नागरिकता, लोगों के लिए जरूरी, लोगों के लिए इन्होंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, ये के लिए जरूरी है। तो ये बच्चों का कहना है कि सर ये होता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे चंडीगढ़ में जैसे कभी कभी मैं जाता हूं क्योंकि वहां पापा रहते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है, और कुछ और भी लोग हैं, और वो इंडिया में सिर्फ अपने ऑफिशियल काम के लिए रहते हैं। 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल भी रहते हैं वो, क्योंकि वो इंडिया के अंदर निवास करते हैं और उनमें से किसी के पास भी नागरिकता नहीं है। तो निवास करने के लिए, स्थायी रूप से रहने के लिए नागरिकता का कोई भी टर्म इसमें नहीं आता। दिस इज जस्ट ए कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलिए। फिर किसी व्यक्ति का किसी विशेष राज्य या देश का कानूनी सदस्य होना जिसमें उसे कुछ अधिकार और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, साथ ही कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी होती है। दैट इज परफेक्ट डेफिनेशन, मुझे अच्छी लगी ये डेफिनेशन, कमाल की है। दरअसल आखिरकार नागरिकता क्या है, तो इसके लिए समझिएगा नागरिकता क्या है। नागरिकता रहने का प्रमाणन नहीं देता, नागरिकता कहीं पर रहने का प्रमाणन नहीं देता। किसी व्यक्ति या विशेष किसी राज्य विशेष का कानूनी सदस्य होना, यानी कहने की मतलब क्या है, यह एक प्रकार का विशेष अधिकार है।
यह है एक प्रकार का विशेष अधिकार है, एक प्रकार का विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का एक स्पेशल राइट है। दैट इज ऑलरेडी अ स्पेशल राइट, राइट। ये खुद एक प्रकार का विशेष अधिकार है। दिस इज जस्ट अ स्पेशल राइट। जो जो एक प्रकार का विशेष अधिकार है जो किसी व्यक्ति को एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में अन्य अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराता है, अन्य अधिकारों के लिए उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराएगा, तथा अन्य अधिकारों के लिए वो उपलब्ध कराएगा तथा कानूनी तौर पर उसे उस क्षेत्र का सदस्य बनाएगा, तथा कानूनी तौर पर उसे सदस्य बनाएगा, तौर पर उसे उस क्षेत्र का सदस्य घोषित करेगा, क्षेत्र का सदस्य घोषित करेगा। ठीक है, याद रखिए, ये आपको देखने को मिलता है। भाई मानस, चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको दोपहर में ले जाऊं क्लास को, ठीक है। रात में अगर आप नहीं ले पा रहे कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले ये बताओ तुम्हें ये समझ में आया नहीं, बात खत्म करो। अच्छा आज वो चैट जीपीटी से उठा के लेके आया। अच्छा सर, एक राजनीतिक संबंध है। अब राजनीतिक संबंध का मौका हमें नहीं मिलता, राइट। वी आर सिटीजन्स, तो वी डू नॉट हैव ए पॉलिटिकल रिलेशंस, ठीक है। वी है मतलब गवर्नमेंट हैज ए पॉलिटिकल ड्यूटी ऑफ अस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अन्य उपलब्ध कराए, विशेष अधिकारों के लिए उपलब्ध कराएगा तथा कानूनी तौर पर उसे उस क्षेत्र का सदस्य घोषित करेगा। ये होता है भाई जी सिटीजनशिप आपका। ये सिटीजनशिप की प्राइम डेफिनेशन, जिसके बारे में याद रखना। अब इसमें आपका पॉइंट आता है कि ये तो होगी सिटीजनशिप की डेफिनेशन। अब पॉइंट आता है कि सर सिटीजनशिप जैसे हमारी है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है, हमारे यहां पर प्रवृत्ति कैसी है, इसके बारे में बताइए। प्रवृत्ति कैसी है, नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का? तो नेचर है हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहां नेचर है, और इसको बोलते हैं एकल नागरिकता है हमारे यहां। पॉइंट अब यहां पर यही आएगा कि एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है। व्हाट डू यू मेंट बाय सिंगल सिटीजनशिप? अगर कोई बच्चा इंग्लिश में नहीं लिख पाया, कृपया करके लिख लेगा। सिटीजनशिप इज अ स्पेशल राइट which allow you, citizenship is a special right which allow you to handle the other rights as well. It certify a person member of a certified land या specified land. मैं रिपीट कर रहा हूं, citizenship is a special right which allows you to gain another rights, which allow you to gain another rights, and it declare you the official member of an specific land. तो जैसे मैंने बताया कि हमारे यहां एकल नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता का तात्पर्य आप भारत के किसी भी हिस्से में रहें, आप भारतीय नागरिक रहेंगे। भारत के किसी भी हिस्से में आप भारतीय नागरिक होंगे। भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में आप भारतीय नागरिक होंगे। आप भारतीय नागरिक होंगे। आप भारतीय नागरिक होंगे। तो भारत के किसी भी हिस्से में आप भारतीय नागरिक होंगे। कमाल का काम है। तो ब्रिटेन से सिटीजनशिप को क्यों लिया गया? क्योंकि हमारे यहां पे लॉ मेकिंग प्रोसीजर को ब्रिटेन से लिया गया। अब क्योंकि लॉ मेकिंग प्रोसीजर उधर से ली गई है, तो उसमें जरूरी ये भी था कि हम उसको भी यहीं से पिक करेंगे, राइट। चलिए, तो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया प्रावधान है, ब्रिटेन से लिया है।
अच्छा, जैसे यूएसए होता है या जो फेडरल कंट्रीज होते हैं, ये मैं ऐसे बॉक्स बना के लिख देता हूं, बॉक्स बना के लिख देता हूं भाई जी। फेडरल कंट्रीज के बारे में लिख रहा हूं, फेडरल कंट्रीज के बारे में लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए। क्या रे गोपी। अच्छा, इसमें आप लिखिए, व्हाट इज डुअल सिटीजन। फेडरल कंट्रीज हैव डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है। इसका मतलब संघीय देशों में क्या होती है? दोहरी नागरिकता। संघीय देश में क्या होती है भाई जी? संघीय देश में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता होती है। संघीय देशों में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। सर ब्रिटेन में तो डुअल सिटीजनशिप है, तुम्हें किसने बताया काशिफ? ये ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है। क्या ब्रिटेन फेडरल है? नहीं सर। ब्रिटेन कैसा यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री रूल है वहां पे, बात खत्म है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए, कनाडा, उस कनाडा ये फेडरल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस अच्छे होती क्या है डुअल सिटीजनशिप, जब एक जगह रहकर राज्य की नागरिकता अलग हो और देश की नागरिकता अलग हो, वो डुअल सिटीजनशिप है। राज्य की नागरिकता अलग हो, राज्य की नागरिकता आपकी अलग होनी चाहिए, अलग हो, राज्य की नागरिकता अलग हो, और केंद्र की नागरिकता अलग हो, और केंद्र की नागरिकता अलग हो, नागरिकता आपकी अलग अलग हो। तो जब दोनों की अलग अलग नागरिकता आपकी होगी, तो आपको यहां पे चीजें देखने को मिल जाएंगे। ठीक बात है। चल, तो भाई राज्य की नागरिकता अलग होगी, केंद्र की नागरिकता अलग होगी। सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ स्टेट, सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ सेंटर, दैट इज द पॉइंट। ओके, चलिए। तो पैटर्न चेंज होने से सीजीएल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? भाई आप ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो बाबू, ठीक है, उसमें आप देख लेना। अब मैं बार बार यार मैं प्रमोट नहीं करना चाहता वो चीज, ठीक है, आप एक बार में ही समझ जाओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर कई जगह ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पर, स्पेसिफिक जगहों पर जमीन नहीं खरीदी जा सकती, जैसे सिक्किम में नहीं खरीद सकते, जैसे उत्तराखंड में भी नहीं खरीद सकते समूल भाई। ये हर एक राज्य उस चीज को कर सकता है, अपने लिए प्रावधान बना सकता है। ठीक है, जमीन खरीदने का लेके क्यों कर सकता है ऐसा? ठीक है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि लैंड जो है, जो भूमि होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, पढ़ाया है मैंने आपको, लिस्ट है ना। तो अनुसूची 7 के अंदर भूमि जो पार्ट होता है, लैंड जो पार्ट होता है, वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। तो इसलिए भूमि के रिगार्डिंग जितने भी कानून होंगे वो स्टेट बनाएगा। दैट इज द पॉइंट। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि भूमि को सेंट्रल लिस्ट का विषय बना दिया जाएगा। आज नहीं, मतलब 10-15 साल बाद उसको कर देंगे चेंज, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो सरकार को इंपैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो हमें पता लगता है कि इसी प्रकार से हमारी सिटीजनशिप है, और ये संविधान के भाग 2 में देखने को मिलती है। संविधान के भाग 2 में हमें ये देखने को मिलती है, और इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं आपके, वो 5 से लेके 11 तक है। हेडिंग डाल लीजिए सीधे आर्टिकल 5। अब हम इसके आर्टिकल्स को समझते हैं। वास्तविक में देखा जाए आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये प्रारंभिक प्रावधान है, 9, 10, 11 विशेष प्रावधान है। अगर इसको सब डिवाइड करना चाहते हो तो 5, 6, 7, 8 इसके जो हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे प्रारंभिक प्रावधान, और आगे अगर आप बात करेंगे 9, 10, 11 वो हो जाएंगे विशेष प्रावधान। मेक श्योर कि आप इसे नोट कर लें, मेक श्योर कि आप इसे नोट कर लें।
हेलो हेलो। अरे नोट किया। सर हाँ मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। तुम्हारे कमेंट्स को क्या हुआ है? तुम कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे भाई? हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका तात्पर्य समझते हैं आप? खैर आगे बढ़िए और लिखिए। आर्टिकल्स सिटीजनशिप, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ सिटीजनशिप, इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ सिटीजनशिप, इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ सिटीजनशिप, इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और नागरिकता संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की हम बात करते हैं। ठीक है चलो आर्टिकल 5 से हम स्टार्ट करेंगे। मैं बता चुका हूं ये आर्टिकल 5 से लेकर आपको 11 देखने को मिलेगा। आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक प्रारंभिक प्रावधान है, इनिशियल प्रोविजन है, प्रारंभिक प्रावधान है। प्रारंभिक प्रावधान का तात्पर्य क्या होता है बच्च? प्रारंभिक प्रावधान का मतलब होता है संविधान की शुरुआत में किस प्रकार से आपकी नागरिकता थी। ठीक है। एंड आर्टिकल 9 to 11 जो है दैट इज बेसिकली स्पेशल प्रोविजन है, वो आपके विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान या स्पेशल प्रोविजन आपके हैं। दीज आर स्पेशल प्रोविजन। ठीक है चलिए याद रखेंगे। तो पहला ही हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 को हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 5 कह क्या रहा है पहले हम उसको भी समझते हैं। ठीक है उसको भी देखिए, ध्यान से देखिए। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता बोलता है, ये संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान के शुरुआत में नागरिकता, संविधान के शुरुआत में नागरिकता, शुरुआत में नागरिकता, संविधान के शुरुआत में नागरिकता। सिटीजनशिप इन द स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप इन स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यार संविधान जब शुरू हुआ तो नागरिकता कैसे रही उसके बारे में चर्चा होती है। तो संविधान शुरू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। पॉइंट ये है कि संविधान की शुरुआत का मतलब यहां पे क्या है? दैट इज 26 जनवरी 1950। तो पॉइंट यहां पे आता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारतीय नागरिक होगा? जन्म भारत में हुआ, जिसका जन्म भारत में हुआ, जन्म भारत में हो,
बर्थ इन इंडिया, जिसका बर्थ हो इंडिया में, बर्थ इन इंडिया, बर्थ होना चाहिए इंडिया के अंदर। दूसरा पॉइंट इसमें होता है वंश भारतीय हो, वंश भारतीय होना चाहिए, वंश भारतीय हो। डिसेंट ऑफ इंडिया, डिसेंट कहां का होना चाहिए, इंडिया का। डिसेंट ऑफ इंडिया, डिसेंट होना चाहिए भारत का। एंड जन्म भारत में हो, वंश भारत में हो, राइट। ये दोनों चीजें तो इंपोर्टेंट है, दोनों चीजें तो इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज ये है, जन्म भारत में होना चाहिए। एंड जो तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, देखो जन्म भारत में हो, वंश भारतीय हो, और ये होता है कि भाई संविधान लागू के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास हो। संविधान लागू के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास, लागू के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास, भारत में निवास होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए भाई साहब। इसका मतलब ये रहता है रेजिडेंस इन इंडिया 5 ईयर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिडेंस इन इंडिया 5 ईयर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, 5 ईयर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में आपका निवास रहना चाहिए, लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने के लिए मैं एक चौथा पॉइंट भी इसमें लिख देता हूं, लेकिन वो चीज मैं आर्टिकल 6 में ही लिखूंगा, तब बता दूंगा कि कंडीशन एक वो भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट बाद में याद आता है, आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो आप jeetrana.77 इंस्टाग्राम आईडी जो आप ही का अकाउंट है, कभी कभी मैं चला लेता हूं, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर की क्लास जैसा मैंने कहा है वो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा ही कराऊंगा, बस कुछ दिन और रुकिए, सब कुछ एकदम शीता तरीके से सेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।